सो हेलो एवरीवन, सचिन भारद्वाज दिस साइड। सो आज का आपने थंबनेल देख ही लिया कि वाई मार्केटिंग, मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, मार्केटिंग करने से हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, ये जानने से पहले कि मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, क्या फ़ायदा है हमारा यहाँ पे, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग होती क्या है। देखो, मार्केटिंग हर वह कंपनी या हर वह इंडिविजुअल जो किसी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस में डील करता है, तो उस प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एक सिंपल सी प्रैक्टिस की जाती है जिसे मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, अब जिस भी कंपनी की मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो वो कंपनी के कोलैप्स यानी कि बंद होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां स्टार से, बड़े बड़े स्टार से करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट कराती है, यानी कि मार्केटिंग कराती है। ठीक है, अब उन्हें पता है कि अगर सेल्स नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो कंपनी के बंद होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए कंपनी अपने मार्केटिंग पे करोड़ों रुपया खर्चती है। ठीक है, मार्केटिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन ए कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती है मार्केटिंग। नंबर 2 इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर एन इंडिविजुअल, यानी कि हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में मार्केटिंग का क्या फायदा है, हम क्यों मार्केटिंग करें। देखो, हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपना चेक यहाँ पे खुद ही डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी इनकम को यहाँ पे खुद ही हम डिजाइन कर सकते हैं। अब वो कैसे, बहुत सारे लोगों का डाउट्स होगी कि वो कैसे। देखो, हमें मान लिया 1 लाख के टर्नओवर पे 10% कमीशन मिलता है, यानी कि 10,000 रुपये हमें मिल रहे हैं। हमें यहाँ पे कोई नहीं रोकता कि हम यहाँ पे 10 लाख रुपया टर्नओवर कर लें। 10 लाख के टर्नओवर पे हमें मान लिया 10% मिल रहा है, तो 1 लाख रुपया हमारा महीने का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मार्केटिंग करने से बहुत ही बड़ा हमारा फायदा हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम अपनी इनकम को खुद ही यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर एन इकोनॉमी, यानी कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए मार्केटिंग में रोल प्ले कैसे करती है। देखो, किसी भी कंट्री में अगर सेल्स नहीं होगी, सेल्स रुक गई तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग का क्या रोल है। देखो, सेल्स सब कुछ नहीं है, मार्केटिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। सेल्स एक पार्ट है मार्केटिंग का। अब द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, जैसा कि मैंने बताया कि सेल्स सब कुछ नहीं है, मार्केटिंग का एक पार्ट है सेल्स। ठीक है, अब मार्केटिंग बहुत ही बड़ा गेम है। मार्केटिंग में सबसे पहले लीड जनरेशन आती है, उसके बाद हमारा इन्विटेशन आता है, उसके बाद हमारा फॉलोअप आता है, उसके बाद हमारा क्लोजिंग आती है, उसके बाद हमारी पर्सनल ब्रांडिंग आती है, उसके बाद हमारी पब्लिक रिलेशन आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। अब ये सब स्किल्स हमें यहाँ पे केवल मार्केटिंग फील्ड में ही हमें सीखने को मिलती हैं। ये कोई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट कोई नहीं हमें सिखाता है। ठीक है, अब इनको देखो, इनको सीखने के लिए बहुत सारे लोग MBA करते हैं, लाखों के कोर्स करते हैं, बट वो प्रैक्टिकल तौर पे कभी नहीं सीख पाते, क्योंकि जब तक हम काम करेंगे नहीं। अब आप एक बात बताओ मुझे, तैराकी हम देख देख के कोई सीख सकता है, जब तक वो खुद ही उसमें कूद के तैराकी ना करे, तैरना, हाथ पैर ना मारे। तो यही काम होता है मार्केटिंग का। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हमें मार्केटिंग आएगी नहीं। ठीक है, जो कि हमें प्रैक्टिकल तौर पर यहाँ पे काम करते करते सीखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि वाई मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मार्केटिंग करने से हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ मनी, यानी कि मार्केटिंग फील्ड में कोई पैसे के ऊपर लिमिट ही नहीं है कि जितना मर्जी हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 इज शार्पन्स फॉर एक्स, यानी कि यहाँ पे देखो, हर बंदा मार्केटिंग फील्ड में जो बंदा होगा हर टाइम सीखने के लिए आपको रेडी मिलेगा। बट अदर फील्ड्स में लोगों के अंदर एटीट्यूड होता है कि हमने सब कुछ सीख लिया, हम कोई भी अगर उसको कुछ भी बताने जाएगा तो वो बोलेगा कि तू मुझे बताएगा क्या, इस तरह का एटीट्यूड लोगों के अंदर मिलता है। बट मार्केटिंग फील्ड में हर बंदा हर टाइम सीखने के लिए आपको रेडी मिलेगा। ठीक है, नंबर 3 इज पुट्स यू डायरेक्टली इन द मनी मेकिंग डिपार्टमेंट। देखो, किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडिविजुअल में 2 ही डिपार्टमेंट होते हैं। नंबर 1 इज सेल्स एंड मार्केटिंग, नंबर 2 इज अदर्स। ठीक है, अब कंपनी को पैसा आता है सेल्स एंड मार्केटिंग से। ठीक है, अब जो बंदा सेल्स एंड मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में है तो वो सबसे बड़े फायदे में है, क्योंकि कंपनी को पैसा आता है सेल्स एंड मार्केटिंग से। अब कंपनी में कुछ भी हो जाए, सबसे बाद में अगर कंपनी के बंद होने के चांसेस होंगे जब सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे को, एम्प्लॉय को अपने को निकालेंगे। उससे पहले उसके कोई चांस ही नहीं है कि सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे को छेड़े वो। ठीक है, अब मान लिया हम कमीशन बेस्ड सेल्स कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम कर रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि जहाँ से कंपनी को पैसा आता है हम उस डिपार्टमेंट में आते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा फायदा होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 4 इज वर्क फ्रॉम एनीवेयर। देखो, मार्केटिंग अगर हमने अच्छे से सीख ली, मार्केटिंग में हमने एक्सपर्टीज हासिल कर ली,
तो हम दुनिया के किसी भी कोने से पैसा कमा सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में रह के हम अपना काम कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नंबर 5 इज स्मार्ट वर्क। वो मार्केटिंग फील्ड में ही हमें स्मार्ट वर्क करने को मिलता है। इससे अलग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, बट आई एग्री कि हार्ड वर्क करना चाहिए। बट अगर आप मुझे एक बात बताओ कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करता है? एक मज़दूर। देखो, मैं किसी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, रिस्पेक्ट है सभी की, बट मुझे बताओ कि जो मज़दूर बिल्डिंग्स बनाता है वो कभी बिल्डिंग में खुद रह पाता है? तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि हार्ड वर्क करने से हमारी लाइफ नहीं बदलती या बहुत बड़ा कुछ नहीं होता। तो हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए और मार्केटिंग फील्ड से अलग हमें स्मार्ट वर्क करने को मिलता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि नो बर्डन नो टेंशन फ्रीडम। अब मार्केटिंग फील्ड में हमें कोई ना तो हमारे ऊपर कोई बर्डन होता है, ना ही कोई टेंशन होती है कि बेस्ट प्रोडक्ट का बेस्ट बिफोर निकल रहा है या प्रोडक्ट की टूट फूट हो रही है। वो सारी जिम्मेवारी कंपनी की होती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने का काम कंपनी करती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपके पास है। नंबर 7 पॉइंट, अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती तो वो भी वेस्ट है, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड इज़ ए वेस्ट विदाउट मार्केटिंग। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, आपको मार्केटिंग नहीं आती, तो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास है तो वो भी वेस्ट है, वो भी आपसे कोई नहीं लेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से 1% कुछ भी सीखने को अगर मिला है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।